Hare Krishna and a very good morning all of you. Students, in the previous class we read the poem I Wonder Why. ये poem को हमने read किया था, है ना? And today we will read its word meaning and some of its back exercise. Okay, so let us read its word meanings. Okay, so the first word is wonder. Ask oneself, be eager to know. Wonder का meaning क्या होता है? आश्चर्य. यहाँ पर ask oneself. Oneself means खुद से पूछना. और बी ईगर टू नो, ईगर मीन्स उत्सुक होना, नो मीन्स जानने के लिए उत्सुक होना, उसको बोला जाता है वंडर. ठीक है. सेकेंड वर्ड इज बिट. बिट का मीनिंग यहाँ पर है पीस. पीस मीन्स टुकड़ा. इस PIECE पीस का मीनिंग होता है टुकड़ा. ठीक है. उसके बाद फ्लैश. फ्लैश का मीनिंग होता है सडन ब्राइट, अचानक से चमकना. फ्लैश, फ्लैश बोलते हैं ना, किसी भी अचानक से लाइट का चमकना, उसको बोलते हैं फ्लैश. ठीक है. अब इसके MCQs हम देखेंगे. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द चाइल्ड वंडर्स बाय द ग्रासेस. चाइल्ड को क्या वंडर होता है कि ग्रास क्यों क्या है? बाय द ग्रासेस ग्रीन, कूल और सॉफ्ट. उसको क्या आश्चर्य होता है? ग्रीन. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, ग्रीन. ठीक है. उसके बाद सेकेंड सेंटेंस. द चाइल्ड वंडर्स हु डैश द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट. तो वो चाइल्ड को आश्चर्य होता है कि हु डैश द बर्ड्स, कि बर्ड्स को किसने क्या किया. क्या है इसमें आएगा? टॉट, टोल्ड और आस्क्ड. इसका सही आंसर हमने पोएम में क्या पढ़ा था? टॉट. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, टॉट. इस पर हम टिक करेंगे. ठीक है. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 3 थिंग्स ऑफ नेचर दैट द पोएट्स कीप्स वंडरिंग अबाउट. इसमें क्या लिखना है आपको? आपको 3 थिंग्स ऑफ नेचर लिखना है. नेचर की कोई भी, प्रकृति की कोई भी 3 थिंग्स लिखनी है दैट द पोएट्स कीप्स वंडरिंग अबाउट, जिसके बारे में पोएट्स को, कवित्री को आश्चर्य हो रहा है. ठीक है. आंसर, इसका आंसर शीट में से मैं आपको बता रही हूँ. इसका आंसर है द पोएट्स कीप्स वंडरिंग अबाउट. पोएट्स को किन 3 चीजों के बारे में आश्चर्य हो रहा है? द फर्स्ट वन इज व्हाई इज द ग्रास ग्रीन. एक तो उसको क्या चीज के बारे में आश्चर्य हो रहा है कि ग्रास ग्रीन क्यों है. ठीक है. सेकेंड है हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट. और सेकेंड उनको वंडर ये होता है कि बर्ड्स को नेस्ट बिल्ड करना, बनाना किसने सिखाया. ठीक है. और थर्ड उनको क्या होता है, आश्चर्य जो होता है, वेयर इज द मिसिंग पार्ट ऑफ द मून विच इज नॉट राउंड. कि जो मून जो राउंड नहीं है, थोड़ा सा उसमें तो पूरा राउंड नहीं है, तो उसका मिसिंग पार्ट, जो बाकी का बचा हुआ शेप कहाँ पर है, बाकी का पार्ट कहाँ पर है. ये 3 उनको वंडर्स, पोएट्स को जो मेंशन करे उन्होंने पोएम में, ये 3 वंडर्स उन्होंने मेंशन करे. ठीक है. क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट. इसका मीनिंग है कि आप क्या सोचते हैं कि ट्रीज को रेस्ट करना किसने समझाया, कि किसने बताया कि ट्रीज को कि आप भी रेस्ट करो. आंसर क्या होगा? गॉड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट. किसने बताया ट्रीज को रेस्ट करने के लिए? गॉड ने. गॉड करते हैं ना इस दुनिया में सारी चीजें, तो ट्रीज को रेस्ट करने के लिए भी किसने बताया है? गॉड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट. ठीक है. क्वेश्चन इज वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड. वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड. मिसिंग बिट मीन्स, जो बिट मीन्स टुकड़ा, ये हमने पढ़ा था ना वर्ड मीनिंग में. बिट मीन्स टुकड़ा. मिसिंग बिट मीन्स कि जो मून का बचा हुआ टुकड़ा है वो कहाँ पर मिल सकता है. व्हाट इज द पोएट्स टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन. पोएट्स इस लाइन में किसके बारे में बात कर रही है? ये जो मिसिंग बिट है वो क्या है, किसके बारे में बात कर रही है? आंसर क्या होगा? द पोएट्स. यहाँ पर पोएट लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, जो रॉन्ग है. यहाँ पर पोएट्स के बारे में पूछा गया ना, तो वी विल राइट द पोएट्स. पोएट्स की स्पेलिंग आप बुक में से देखिएगा एंड यू राइट द करेक्ट स्पेलिंग हियर. ओके. द पोएट्स टॉकिंग अबाउट द मिसिंग पार्ट ऑफ द मून एज इट इज नॉट क्वाइट राउंड. ये मिसिंग बिट किसके बारे में बात कर रही है? पोएट्स किसके बारे में है? अबाउट द मिसिंग पार्ट ऑफ द मून. मून का मिसिंग पार्ट एज इट इज नॉट क्वाइट राउंड, क्योंकि वो पूरी तरह से गोल नहीं है, तो उसका जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में पोएट्स पूछना चाहती है. ठीक है. Now let us do its grammar workshop. The heading of the grammar workshop is articles. इस grammar workshop में इससे related exercise है articles. Articles आपने पढ़े होंगे a, an and the. ये 3 articles होते हैं ना. चलिए इसके बारे में हम कुछ अब डिटेल में पढ़ेंगे. a, an and the are articles. They are used before nouns. अब कौन कौन से articles होते हैं? a, an और the. 3 articles होते हैं और उनको किसके पहले यूज किया जाता है? बिफोर नाउन्स. किसी भी नाउन के पहले इन आर्टिकल्स का यूज किया जाता है. अब देखिए, अ गार्डन. अ गार्डन
एन एग द टीचर। यहाँ पर गार्डन, एग और टीचर तीनों नाउन है और इनके पहले गार्डन के पहले आर्टिकल का यूज किया है, एग के पहले एन आर्टिकल एंड टीचर के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोला जाता है, ये चीज आपने ध्यान में रखिएगा। और द आर्टिकल जो होता है उसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब ए आर्टिकल का यूज कहाँ पर होता है कि जब कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, है ना, तो उसमें से 5 तो वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, इन वॉवल्स के अलावा बाकी के जितने भी लेटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके पहले ए आर्टिकल आता है। अ कप ऑफ टी, यहाँ पर देखिए अ ड्रॉर, ड्रॉर में डी, ड्रॉर डी वर्ड से शुरू हो रहा है, लेटर से शुरू हो रहा है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, उसके बाद अ कप ऑफ टी, कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, उसके बाद अ कप ऑफ टी, अ कप में सी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। अ डक्स एग्स, डक्स में डी लेटर जो है वो भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इनके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? अ आर्टिकल आएगा। ठीक है, सेकंड देखेंगे, एन इज यूज्ड बिफोर अ वॉवल साउंड। कभी भी अगर वॉवल साउंड आ रही है किसी भी वर्ड के पहले, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका अगर साउंड आ रहा है या ये लेटर्स आ रहे हैं अगर, तो उनके पहले एन आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, एन इंग्लिशमैन, देखिए यहाँ पर एन, अब ई यहाँ पर एक वॉवल है और अब जब ए, ई में आप देख रहे होंगे कि ई में साउंड क्या निकल रहा है? ई, तो यहाँ पर ई और ये वॉवल भी है, तो यहाँ पर इसके आगे क्या आ जाएगा? एन इंग्लिशमैन। ठीक है, एन अम्ब्रेला, अ यू, ये वॉवल है, सो इसके आगे भी एन आएगा। और एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ए, ई, इम्पॉर्टेंट में आई, यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, तो इम्पॉर्टेंट आई भी जो है एक वॉवल है, तो इसके आगे भी क्या आएगा? एन आर्टिकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है कुछ, A and N are called indefinite articles because when we use A or N, it is not important which particular person or thing we are talking about. अब indefinite article इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम कभी भी A और N का यूज करते हैं तो वो जरूरी नहीं है, it is not important which particular person or thing we are talking about, कि हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन आर्टिकल्स को इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए बोला जाता है। लेकिन जब हम द आर्टिकल का यूज करेंगे ना, तब आप उसमें देखिएगा, आपको पता पड़ेगा कि अगर हम द आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। अब डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ते हैं। द इज यूज्ड विद नाउन्स व्हेन देयर इज नो डाउट अबाउट विच पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब द आर्टिकल का यूज तब किया जाता है उन नाउन्स के साथ में किया जाता है व्हेन देयर इज नो डाउट, जब हमको कोई संदेह नहीं है, कि हमको कोई ऐसा संदेह नहीं है कि नहीं हम किसी के भी बारे में बात करें। जब हमको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करनी होती है तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कुछ मतलब डाउट नहीं है कि हम किसी के लिए भी कुछ बोल रहे हैं। So about which particular person or thing we are talking about. So there is no doubt if we are using the article. Okay. So the earth goes round around the sun. देखिए the earth, एक तो सबसे पहले क्या होता है कि वर्ल्ड में जितनी भी एक चीजें हैं, जैसे अर्थ दुनिया में एक ही है ना, सन दुनिया में एक ही है, तो इनके सबके आगे द आर्टिकल का यूज किया जाता है। एक तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। सो देखिए द अर्थ गोज अराउंड द सन, यहाँ पर सन और अर्थ दुनिया में एक ही है, इनके आगे द आर्टिकल का यूज किया गया है। या फैक्ट बोलते हैं जो दुनिया में सच्चाइयाँ हैं। ठीक है, या किसी भी हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी भी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर बुक के, जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं ना, उनके आगे कभी भी थिंग्स जो होती हैं उनके आगे द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज एंड अ शर्ट।
मैंने एक पेयर ऑफ शूज खरीदा एंड शर्ट खरीदी, द शूज वर मोर एक्सपेंसिव देन द शर्ट। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए शूज के पहले द आर्टिकल का यूज किया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये इसलिए यहाँ पर जो मेंशन कर रहा है मैंने एक शूज पेयर ऑफ शूज खरीदे और एक शर्ट खरीदे। अब उन्हीं शूज और शर्ट के बारे में हमको फिर से अगर बताना है तो हम द आर्टिकल का यूज करेंगे कि वही जूते जो मैंने खरीदे हैं उन्हीं जूतों की बात कर रहे हैं और उसी शर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? फिर द आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, उसी पर्टिकुलर किसी और शू या किसी और शर्ट की आप बात नहीं कर रहे हैं, आप उसी शू और शर्ट की बात कर रहे हैं जो आपने खरीदा है, तो उनको फिर से मेंशन करने के पहले तो हमने विदाउट द यहाँ पर लिखा, ठीक है, और उसके बाद उसी पर्टिकुलर शू एंड शर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पर ए या एन आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने जो ए एन एंड द आर्टिकल के बारे में पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को आज जो हमने वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स ये दोनों आपको आपकी फेयर कॉपी में नोट करना है, एमसीक्यू आपको बुक में ही सॉल्व करना है। ठीक है, और ए एंड द इसका जो भी एक्सप्लेनेशन आज हमने रीड किया है, जिसको समझा है उसको आप प्रॉपरली एक बार समझिएगा तो इसकी एक्सरसाइज हम लोग इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सो do the work whatever is given and do it on time. Okay, so that's all for today. Thank you all of you and take care.